हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल हमने पूरा देख लिया है। हमने आर्टिकल 1 पूरा कर लिया। सिक्किम का इंटीग्रेशन इनटू द इंडियन यूनियन हमने देख लिया। और आज हम आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है बट इसको समझना ज़रूरी है। और ये आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स अंडर सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। सो किसी नए स्टेट को अगर यूनियन का पार्ट बनाना है या कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। पहला पॉइंट आपको ये समझना जरूरी है। और अंडर सच टर्म्स एंड कंडीशन जो उसे ठीक लगता होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता, नया स्टेट को नहीं इंक्लूड करता यूनियन में, सिर्फ पार्लियामेंट इंक्लूड करती है। तो दूसरी और इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये जो टेरिटरी इंक्लूड हो रही है यूनियन में, ये फॉरेन टेरिटरी होनी चाहिए। कोई ऐसी टेरिटरी जो कि कभी इंडिया का पार्ट ना रही हो और अगर हमें उसे इंक्लूड करना है यूनियन में तो वो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, लॉ के द्वारा उसे इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिकल 2 में तो सिर्फ फॉरेन कंट्री ही आएगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इसका है सिक्किम। 1975 में जब सिक्किम को यूनियन के साथ इंटीग्रेट किया गया तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि सिक्किम कभी इंडिया का पार्ट रहा ही नहीं। वो एक फॉरेन टेरिटरी था, एक फॉरेन कंट्री थी जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री थी। हाँ, सोवरेन कंट्री तो नहीं थी लेकिन इंडिपेंडेंट कंट्री थी। उसे कैसे इंक्लूड किया जाए यूनियन में? एज अ 22nd स्टेट, आर्टिकल 2 के जरिए ना। उत्तराखंड भी यूनियन का पार्ट बना सन 2000 में, लेकिन उत्तराखंड ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत यूनियन का पार्ट बना। और ये आर्टिकल जो है हमने ढंग से करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूँ गोवा का, तो गोवा का जो था एक यूनियन टेरिटरी था और अब उसे हमें यूनियन का पार्ट बनाना है, यानी उसे एक स्टेट बनाना है, तो वो फिर आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ। अगर उत्तराखंड जो था पहले उसका नाम उत्तरांचल था, उसका नाम चेंज करना है तो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही चेंज होगा। जम्मू कश्मीर का स्टेटस फ्रॉम अ स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी बनाना है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, तो ये हम लोग ढंग से कर लेंगे। दूसरी बात ये, जो एडमिट किया जा रहा है बाहर की टेरिटरी, वो यूनियन में एडमिट किया जा रहा है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर। का मतलब होता है कि दो लेवल पे सरकारें हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। सेंटर हमको ताकत नहीं देता, स्टेट्स को ताकत नहीं देता सेंटर, या उसको पावर नहीं देता। वो देता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केंद्र को भी पावर देता है और वो यूनिट्स को भी, जैसे स्टेट्स हैं उनको भी पावर देता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है और इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर को यूनियन कहते हैं। तो जब यूनियन का पार्ट कोई बनता है फॉरेन कंट्री, जैसे कि सिक्किम बना था, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनता है। अब यूनियन का पार्ट कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनेगा। कोई कोई फॉरेन पार्ट है और अगर हमें उसे डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी बनाना है तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 2 के अंतर्गत तो वो यूनियन का पार्ट बनेगा, यानी वो स्टेट बनेगा। तो अगर किसी फॉरेन एरिया को अगर हमें यूनियन टेरिटरी बनाना है तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है इस संविधान में, फिर हमें उसका संविधान का संशोधन करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक नेट में फिर मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाना है, यूनियन का पार्ट बनाना है, यानी उसे एक स्टेट बनाना है, तो वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है बाय लॉ। लॉ के जरिए बनाता है पार्लियामेंट उसको इंडिया का पार्ट, यूनियन का पार्ट, और अंडर सच टर्म्स एंड कंडीशन जो कि इस पार्लियामेंट को लगता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।